मैं इंजीनियर आशा सैनी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक। हम पढ़ेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस, यानी कि दूरी और विस्थापन। डायरेक्शन और डिस्टेंस जो टॉपिक है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। एग्ज़ाम की दृष्टि से उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सही तरीके से उसकी जो है ट्रिक समझेंगे। और एक बार अगर आप ये ट्रिक समझ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्शन डिस्टेंस का, आप ईजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगी डायरेक्शंस, यानी कि दिशाएं। दिशाएं कितनी होती है? अरे भाई सबको पता है, 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, पर जब भी हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं या फिर एज ए रिटन पढ़ते हैं, मतलब जब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्शंस को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट पर लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो दिशाएं हैं उनको किस तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन समझते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, बी, सी और डी, इनको ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं ये हमारी 4 डायरेक्शन है, यानी कि 4 दिशाएं। ठीक है, ये जो हमारा ए पॉइंट है ये हमारी होती है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो होता है जस्ट इसके अपोजिट, हमें पता है कि पूर्व जो है उसी के जस्ट अपोजिट, यानी कि उल्टी तरफ क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम। ठीक है, यानी कि वेस्ट। ओके, और यहाँ पूर्व यहाँ पश्चिम है तो उत्तर कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ। ठीक है, उत्तर, नॉर्थ, और ये साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। ईस्ट तो आपको पता ही है कि जिधर से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, यानी कि अपन यहाँ से पॉइंट ले लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ईस्ट जो हो जाएगा पूर्व यहाँ पर हो जाएगा, और ऊपर की तरफ ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी कि ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर के उल्टी तरफ दक्षिण होता है और पूर्व के उल्टी तरफ पश्चिम होता है। तो ये तो हमारी हो गई 4 दिशाएं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं। एक तो दिशा पे बेस्ड आ जाते हैं और एक आ जाते हैं विस्थापन, यानी कि दूरी पे बेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो दिशाओं के लिए तो ये 4 दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और दूरी के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बट इन दिशाओं में जो होती है 4 और दिशाएं होती है। ठीक है, वो 4 दिशाएं क्या होती है अपन समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ इसमें ट्रिक नहीं है। यहाँ पूर्व और उत्तर आ रहा है तो बीच वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व और उत्तर, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ। ठीक है, ध्यान रहेगा जो 2 दिशा है उनके बीच की दिशा वो दोनों मिल करके हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर उत्तर और पश्चिम है तो बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ। ठीक है, अब बची ये वाली। ठीक है, तो पश्चिम और दक्षिण ये मिलकर के क्या हो जाएगी, पश्चिम और दक्षिण हो जाएगी, है ना। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, और ये जो फाइनली हमारी पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, तो ये हमारी 8 दिशाएं हो गई, इन्हीं को हमें को याद रखना है। इनके बीच में क्या है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेसिकली क्या होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 ये, और उसके बाद पूर्व और उत्तर के बीच की उत्तर पूर्व, पश्चिम और उत्तर के बीच की उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण के बीच की पश्चिम दक्षिण, और दक्षिण और पूर्व के बीच की पूर्व और दक्षिण। ये हमारी क्या हो जाएगी, 8 दिशा हो जाएगी। इसी पे बेस्ड जो है हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, यहाँ पर मेरा घर है। ठीक है, और मुझे जाना है 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ। ठीक है, कितना, 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ। तो मैं कहाँ चलूँगी, इस तरफ चलूँगी। ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ। ऐसे ही अगर मुझे पश्चिम का बोला जाएगा तो पश्चिम की तरफ चलूँगी, और अगर उत्तर का बोला जाएगा तो उत्तर की तरफ चलूँगी। तो इस तरीके से याद रखना है कि किस दिशा में चलना है। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा डिस्टेंस का है। ठीक है, अब दूरी किस तरीके से करते हैं मेजर, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए गाइस, बहुत सिंपल है। एक बार अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया ना तो फिर कभी एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अब हम डिस्टेंस के लिए समझते हैं। ये मेरा पॉइंट ए है, मान लीजिए कि ये मेरा घर है। ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि यहाँ से मुझे चौराहे पर जाना है। ठीक है, चौराहे पर जाना है, और वो चौराहा जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है,
5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और फिर मुझे वापस सडनली मम्मी का कॉल आ गया। मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि बेटा चौराहे से एक किराने की शॉप है जहाँ से तुझे सामान लाना है, और वो जो शॉप है यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर। तो मैं यहाँ से कहाँ तक आ गई, इस दुकान पर आ गई मैं 3 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब मुझे अगर किसी ने पूछा कि मैंने घर से लेके दुकान तक कितनी दूरी तय की या मैं कितना चल कर आई, तो मैं क्या बताऊँगी, ईजी है ना बहुत, 5 + 3 8 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपन क्या करते हैं, दूरी को मेज़र करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर वापस इधर रिटर्न आती तो माइनस हो जाता, तो सबसे छोटी डिस्टेंस निकल जाती है ना। देखिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, पॉइंट ए से चलना मैंने शुरू किया, पॉइंट बी पर आकर के मैं रुक गई, और यहाँ पॉइंट ए से बी की डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर, ठीक है। मैं रिटर्न आई मैं यहाँ तक, यहाँ की डिस्टेंस थी 4 किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट मेरा सी है। क्या किया मैंने, ए से बी तक गई 10 किलोमीटर, और फिर बी से सी तक आई 4 किलोमीटर, है ना। अब मुझे किसी ने पूछा कि जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से जहाँ मैं ख़त्म कर रही हूँ, मतलब जहाँ खड़ी हूँ वहाँ की सबसे कम डिस्टेंस क्या होगी। इजी है ना, कैसे मेज़र करेंगे, ये जो पूरी डिस्टेंस है इसमें से ये जो वापस रिटर्न आए थे वो माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा 6 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, 6 किलोमीटर। अब अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही और एग्ज़ाम में अगर बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आ जाते हैं कि कोई भी नाम ले लेते हैं, लाइक सीमा ने दूरी तय की ए से बी तक 5 किलोमीटर, और फिर उसने बी से सी तक दूरी तय की 3 किलोमीटर। तो बताइए सीमा ने कुल कितनी दूरी तय की, तो क्या बताएंगे आंसर, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब जो सेकंड आता है, सेकंड थिंग मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो आपको बताया वो था टाइप 1, है ना। अब टाइप 2, ठीक है। अरे सोचो कभी एग्जामिनर जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसका जो मेंटल लेवल अगर थोड़ा सा और मॉडरेट होता गया तो किस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं हम ये पढ़ेंगे, है ना। मतलब थोड़ा और कठिन होता गया। तो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकेंड टाइप में क्या हो गया कि अगर यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, है ना, कितना चली मैं, यहाँ से चली 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, फिर चली यहाँ से मैं 6 किलोमीटर, ठीक है। और फिर उसने इसमें दिशा को जोड़ दिया। अब क्या करा, डिस्टेंस की बात तो हमने कर ली, और डिस्टेंस में अगर दिशा को जोड़ दिया, बोल दिया कि ए से बी तक चली 5, बी से सी तक चली 6 किलोमीटर, और फिर उसके बाद उत्तर की तरफ चली वो कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर की तरफ चली वो 10 किलोमीटर। तो बताओ उसने कुल कितनी दूरी तय की, कैसे निकालेंगे, 5, 6 और 10, इस तरीके से हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। मतलब 5 + 6 + 10 = 21, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। क्या दे दिया, डिस्टेंस के साथ में हम लोगों को डायरेक्शन भी दे दी, मतलब दूरी के साथ में दिशा भी दे दी, है ना। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तो डिस्टेंस के साथ में दूरी आती है और एक आता है आपका दायां और बायां पक्ष, है ना, यानी कि राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है दायां बायां में। तो आप सबसे पहले तो देख ले, जिस हाथ से खाना खाते हैं वो आपका दायां हाथ होता है, ठीक है, और जिस हाथ से खाना नहीं खाते, इस हाथ से कोई काम नहीं करते, वो आपका बायां हाथ होता है, यानी कि ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना। तो क्या बोल देते हैं कि आप सीधा जा रहे हैं, फिर राइट हैंड की तरफ मुड़ गए, यानी कि दाएं की तरफ मुड़ गए, तो आपको हमेशा इस तरीके से एक एरो मार्क करके रखना है, ठीक है। ये एरो है ना, बहुत सही तरीका है ये। अगर इस तरीके से करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। ये जो एरो मार्क किया है हमने, तो ये मैं इस तरीके से अगर खड़ी हूँ, हमेशा आपको पेज की तरफ खड़े होना है, ठीक है। मैं इस तरीके से खड़ी हूँ, तो ये जो एरो का पॉइंट है ये मेरा हो गया दायां हाथ और ये बायां हाथ, यानी कि ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है। क्या किया हमने, एक एरो बनाया। हमेशा एरो ऊपर की तरफ पॉइंट करके बनाना, और इधर का जो हाथ होगा मेरा दायां होगा, उधर का बायां होगा। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। जैसे ऊपर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर दाईं तरफ मुड़ने को बोला तो आप हमेशा इधर मुड़ेंगे, और बाईं तरफ मुड़ने को बोला तो उधर मुड़ेंगे, ठीक है। अब बोल दिया कि अगर इस तरीके से दे दिया और फिर राइट लेफ्ट मुड़ना है तो कुछ नहीं, एरो को घुमा दीजिए, जो पॉइंट है हमेशा उसके इधर ही दायां रहेगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा दायां और इधर बायां, ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट। इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते। अब ये जो दायां बायां हमने समझा है वो एक तरीके से, और देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसकी लैंग्वेज के हिसाब से बता रही हूँ मैं, बिल्कुल, ठीक है। लैंग्वेज में कुछ भी आ सकता है, दायां बायां आ सकता है, उत्तर दक्षिण आ सकता है, पूर्व पश्चिम आ सकता है। इसी तरीके से एक और चीज़ आती है, वो आती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। दक्षिणाव्रत
यानी कि क्लॉकवाइज। घड़ी देखी है आपने कभी? घड़ी कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है ना। तो इस तरफ मुड़ना, इधर कौन सी दिशा थी अपनी? दायां। ओके, तो जब भी क्लॉकवाइज आ जाए, दक्षिणाव्रत आ जाए, है ना, क्या हो जाता है? एक तो क्लॉकवाइज, एक दक्षिणाव्रत। देखो लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पेपर किस हिसाब से अटेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, बट शब्द पहचान में आने चाहिए ना वहाँ पर। तो क्लॉकवाइज, दक्षिणाव्रत या दायां, ये तीनों आपकी एक ही चीज़ हो जाएगी। फिर आ जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त और बायां, उल्टा, ठीक है, ये सब एक ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लॉकवाइज घूमने को बोले तो आपको बाईं तरफ घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की बोले तो आपको बाईं ओर घूमना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए अब तक तो जितना भी था मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये देखिए। पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाज़ार जाता है। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाज़ार जाता है। देखिए हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, एक पॉइंट लेना है, कहाँ से जा रहा है वो, घर से, तो योग्य इसका घर। ठीक है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हाउस का एज। ठीक है, कितना जा रहा है वो, 5 किलोमीटर दूर जा रहा है, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर लिख लेना है। ठीक है, तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर, ठीक है, तो यहाँ से वापस कहाँ जा रहा है वो, 2 किलोमीटर दूर किसी मेले में जा रहा है ना, और घर वापस लौट जाता है। मतलब क्या किया उसने, घर वापस लौट गया। ध्यान रखना क्या बोल रहा है वो, 5 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर गया और वापस घर को लौट गया, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि अपन 5 + 2 = 7 किलोमीटर इजीली निकाल लेते हैं कि उसने घर से मेले तक गया था, वो 7 किलोमीटर तक चला। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो घर वापस लौटता है ना, तो हमने को क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब इसको डबल 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसका क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 14 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, 2 का गुणा इसलिए क्या है क्योंकि क्या हुआ था, वो गया और वापस आया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये डबल हो गया। क्लियर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लड़की अपने घर से 8 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में जाती है। देखिए पुराना जो क्वेश्चन था उसमें दिशाएं नहीं थी, सिर्फ डिस्टेंस थी। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, दिशा भी आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। क्या बोल रहा है, लड़की 8 किलोमीटर दूर पूर्व में जाती है। पूर्व किधर था अपना, ध्यान ना, पूर्व किधर था, इस तरफ। तो कितना जाएगी यहाँ से, 8 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाती है। फिर क्या होता है, बाएँ मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। मैंने क्या बताया था, ये एरो का निशान बायां किधर होगा हमारा, इधर होगा, है ना। तो बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। कितना जाती है, 6 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ से बायां किधर होगा, इधर, कितना जाएगी यहाँ से, 8 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, है ना। तो अब क्या पूछा है उसने कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। देखिए 2 क्वेश्चन है, एक तो कितनी दूर है और एक किस दिशा में है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना सबसे कम दूरी, है ना। तो अभी वो यहाँ पर है और यहाँ, मतलब इतनी दूरी अपने को निकालनी है। ठीक है, तो जनरल सी बात है ना, नॉर्मल बात है कि 8 किलोमीटर इधर चल गई है, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल सेकेंड्स में आंसर आएंगे आप लोगों के। ठीक है, 8 किलोमीटर बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 किलोमीटर। मतलब हमारे पास क्या आ गया, 6 किलोमीटर। ए और बी में से एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, पर किस दिशा में है वो, तो ये पॉइंट जो है ये किस दिशा में, उत्तर की तरफ है ना। ऊपर क्या था, उत्तर था, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, तो क्या हो गया यहाँ पर 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए हमने अभी तक जितने टाइम्स पढ़े उसके बाद ये एक और टाइप है। ठीक है, इसके क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, रवि अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले वही, ये लिया घर, यहाँ से कितना चला वो, 3 किलोमीटर। हमेशा अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो आपको ईस्ट में ही चलाना है, ईस्ट ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, 3 किलोमीटर कहाँ तक चला, बस स्टॉप की तरफ चला। फिर क्या किया उसने, सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की ओर मुड़ा। अब यहाँ बस आ गई, बस में बैठ गया, फिर बस किधर मुड़ गई, दाईं ओर। दायां किधर होता है अपना, इधर, पता है ना, एरो, ये क्या होता है दायां, तो किधर आ जाएगा एरो, नीचे। तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला वो, 4 किलोमीटर दूर तक
चला। ठीक है, फिर पूछा है उसने कि उसके घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी, सीधी दूरी बोले तो ये दूरी। ठीक है, हमेशा मैंने क्या बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस ही अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला वो, घर से बस स्टॉप 3 किलोमीटर, बस स्टॉप से बस ने पिक किया और स्कूल तक ले गई 4 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ करके। तो सीधी दूरी निकालनी है, उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या होता है, हमेशा जो राइट ट्राइंगल होता है ना, राइट ट्राइंगल मतलब कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, सम कोण है ना, सम कोण जहाँ पर होता है और उससे बन के जो उससे मिलकर के जो त्रिभुज बनता है उसमें लगता है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये उसका आधार, ये होता है उसका लंब और ये होता है उसका कर्ण, है ना। तो जो कर्ण जो होगा अपना वो क्या हो जाता है, k² = l² + a²। मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, उनको जोड़ने पे जो आंसर आता है उसके बराबर वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि जब वो टर्न लिया तो एकदम 90 डिग्री पे टर्न लिया तो ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री पे जो था हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको निकालना ये मतलब हमारा कर्ण। तो क्या करेंगे, कर्ण के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमको सिर्फ याद रखना है, एग्जाम में इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको डायरेक्टली क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ट्राइंगल में निकालनी इस तरीके से तो इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका जो सम आ जाएगा यानी कि 3 × 9, ये 4 × 16, इनका जो सम आ जाएगा उसका निकाल लेंगे अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट क्यों निकालेंगे, क्योंकि इधर भी इसका भी क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 आया है लेवल ऑफ क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस की तरफ चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी डायरेक्शंस है और सबसे मेन चीज़ है क्वेश्चन पूरा उल्टा है ना, क्वेश्चन पूरा उल्टा है। तो क्या करेंगे, हम भी उल्टा चलेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा मतलब कि ये वाली दिशा में क्या है, ऑफिस का मुंह है, ये ऑफिस का मुंह उत्तर दिशा में। तो सोनल कहाँ से आई होगी, इधर से एंट्री की होगी सोनल ने, है ना। क्वेश्चन पूरा उल्टा है इसलिए पूरा उल्टा चलना है। उत्तर दिशा से सोनल आ रही है, फिर उसके पहले क्या आ रहा है, ऑफिस के मुंह के पहले क्या आ रहा है, देखिए दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। तो दाईं ओर से मुड़ी होगी, मतलब क्या करना है अपने को, बाईं ओर से देखना है इसको। ठीक है, क्योंकि वो इधर से दाईं ओर मुड़ी होगी तभी तो इधर आई होगी ना, इसलिए हमको इस दिशा का उल्टा चलना है ना। तो वो कहाँ पर आई होगी, यहाँ पर। उसके पहले क्या आ रहा है, बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर है मतलब इसका क्या करना है अपने को, दायां, उल्टा चलना है बिल्कुल। ठीक है, तो ये दायां चली, है ना। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में आई थी वो। ठीक है, तो यहाँ से फिर दायां चलेंगे तो कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और अपने घर से निकलकर, मतलब ये इसका घर हो गया। फटाफट से क्रॉस चेक करते हैं। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। अगर ये उसका घर था तो उसने कुछ दूरी तय कर ली। ठीक है, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस की तरफ चलती है। तो यहाँ से बाईं ओर किधर मुड़ेगी, नीचे मुड़ेगी। बायां किधर आएगा, नीचे ही आएगा। बाईं तरफ मुड़ करके सीधी चली, उसके बाद दाईं ओर मुड़ करके अब फिर दोबारा से वो बाईं ओर मुड़ रही। ठीक है, तो यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। फिर दाईं ओर मुड़ करके अपने ऑफिस में प्रवेश कर लेती है। तो यहाँ से दाईं ओर किधर मुड़ेगी, नीचे की तरफ मुड़ी और ऑफिस में प्रवेश किया। और ऑफिस का मुंह किधर है, उत्तर की तरफ। मतलब हमारी ये एग्जैक्टली पजल बिल्कुल सही बन गई है। अब क्वेश्चन में देखना, कंफ्यूज मत होना, ये हमारा पूर्व वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा पूर्व में है। बट पूछा क्या है, प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये नहीं पूछा कि उसका घर किस दिशा में था, उन्होंने पूछा है प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम की तरफ से। ठीक है, किस दिशा की तरफ चलना शुरू किया था उसने, पश्चिम की तरफ से। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम की तरफ से। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म। सो हमने ऑलमोस्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और भी टाइप्स हैं जो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारी और भी आने वाली जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।